एक बार फिर हिंदुस्तान के शानदार मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के मुद्दे जुड़े हुए हैं कश्मीर में हुई एक टारगेटिंग किलिंग से, इसके अलावा उमर खालिद से, मुख्तार अब्बास नकवी से, हार्दिक पटेल से और साथ ही कुछ और भी शानदार जानदार मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला मुद्दा जो जुड़ा हुआ है कश्मीर से। कश्मीर में एक बार फिर वही हुआ है जो 12 मई को हुआ था। इसी महीने 12 मई को एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को उनके ही ऑफिस में घुसकर गोली मार दी गई थी और अब कश्मीर के कुलगाम में एक लेडी टीचर को उनके ही स्कूल में घुसकर गोली मार दी गई है। और इस तरह की घटनाओं की वजह से कश्मीरी पंडितों का घाटी में पिछले 18 दिन से आंदोलन चल रहा है, जो घाटी में सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन बन चुका है। यह प्रदर्शन 12 मई को राहुल भट्ट की मौत के बाद शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें कश्मीर के बाहर पोस्टिंग दी जाए। वो कैदियों की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कश्मीर से कहीं और शिफ्ट किया जाए। अभी द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेचकर कई 100 करोड़ कमा लिए गए हैं। मूवी के प्रमोशन के लिए भारत सरकार में बैठे लोगों ने भी खूब काम किया। हर तरफ कश्मीरी पंडित के नाम पर पैसे कमाने वालों ने नकली आंसू बहाए और अब जब मोटी कमाई कर चुके हैं तो सब के सब गायब हैं। अब किसी को कश्मीरी पंडित का दर्द नहीं दिख रहा है। कश्मीरियों के नाम पर पैसे कमाने वालों की जेब अब ढीली नहीं हो रही है। लोगों को यह समझना होगा कि जो लोग कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेचकर पैसे कमा लिए हैं, वो अब उन्हीं कश्मीरी पंडितों के दर्द के समय विदेशों में मजे कर रहे हैं। कितना आसान हो गया है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसे कमाना। अब इसे ही देख लो। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दे की वजह से सांस लेता है। नाम है दीपक चौरसिया। ये शराबी एंकर आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर है, लेकिन बीच बीच में बरसाती मेढक की तरह टर टर करता रहता है। इसने ट्वीट किया है, कश्मीर के कुलगाम में हिंदू महिला शिक्षक की हत्या। क्या महिला शिक्षक लिखना काफी नहीं था? और अगर नहीं तो दूसरे ट्वीट में यह लिखता है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। यहां सत्येंद्र के नाम के आगे उनका धर्म क्यों नहीं लगाया? क्या सत्येंद्र जैन नास्तिक हैं? क्या वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं? ये दीपक जैसे लोगों को पत्रकार कहा जाता है, जबकि ये हिंदू मुस्लिम करने का मौका तलाशते रहते हैं कि कहां उनका एजेंडा फिट हो रहा है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटना है और कुछ नहीं। अब आज के दूसरे और सबसे हॉट टॉपिक की बात करते हैं। पहले आप ये पढ़ें, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता से द्रोह कर अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते हैं, तब ऐसे स्वार्थी नेताओं को चौराहे पर खड़ा कर चप्पलों से पीटना चाहिए। ये बात कहने वाले हार्दिक पटेल, जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वो अब 2 जून को भाजपा ज्वाइन करेंगे। अब यहां पर मैं कंफ्यूज हूं। कोई मुझे बस इतना बता दे कि हार्दिक की ही कही ये बात खुद हार्दिक पे लागू होती है या नहीं। अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर हाँ तो क्या हार्दिक चौराहे का नाम खुद बताएंगे या जनता खुद तय करेगी? ये बात अगर किसी की जानकारी में हो तो बताए जरूर। लेकिन यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई राजनीति में सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए राजनेता बना हुआ है तो वो कम से कम अपनी टाइमलाइन पर इतनी पॉटी ना करे कि वक्त बदलने के बाद उसकी बदबू उसे ही बेहाल कर दे। अब आज के एक और मुद्दे की बात करते हैं जो जुड़ा हुआ है भाजपा के इकलौते मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से। देश में राज्यसभा इलेक्शन का माहौल है जो हर 2 साल में होता है, जिसे लेकर सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रही हैं, जिसमें भाजपा ने भी अपनी लिस्ट जारी करी है। और आपको बता दें कि भाजपा की जारी लिस्ट में इकलौते मुस्लिम मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी इसी साल मार्च में राज्यसभा से रिटायर हुए थे। अब ऐसे में उन्हें मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मंत्री जी का मंत्री पद चला जाएगा। लेकिन इसे लेकर भाजपा भी पूरी तरह से चुप है। लेकिन यह बात भी सोशल मीडिया पर तैर रही है कि नकवी को भाजपा आजम खान के गढ़ रामपुर से लोकसभा सीट के
उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अगर उन्हें वहां से चुनाव लड़ाया गया और वो जीत नहीं पाते तो मोदी सरकार में कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं रहेगा। इससे पहले राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम और एमजे अकबर बीजेपी से सांसद थे, लेकिन तीनों लोग रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी के फ्यूचर को लेकर खूब सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप इस पे क्या सोचते हो? नकवी का फ्यूचर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताएं। अब आज के एक और मुद्दे की बात करते हैं जो जुड़ा हुआ है जेएनयू के फॉर्मर स्टूडेंट उमर खालिद से, जो काफी दिनों से जेल में बंद हैं और कोर्ट में उनके केस को तारीख पे तारीख मिल रही है। फरवरी 2020 में उमर खालिद ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक स्पीच दी थी, जिसे दिल्ली दंगे से जोड़कर उन पर यूएपीए लगा दिया गया और तब से उमर खालिद जेल में बंद हैं। लेकिन कल दिल्ली हाई कोर्ट में उमर खालिद केस की सुनवाई करते हुए जज साहब ने कहा उमर खालिद का महाराष्ट्र में दिया गया भाषण अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उस पर टेररिस्ट एक्ट लगा दिया जाए। हाईकोर्ट की इस बात को किसी भी तथाकथित राष्ट्रवादी न्यूज चैनल ने टेलीकास्ट नहीं किया, जबकि अगर किसी मुस्लिम पर किसी टुच्चे से मसले पर सिर्फ आरोप लगा दिए जाते हैं तो ये दंगाई मीडिया उस पर 10 से 15 शो तो यूं ही कर जाता है। ऐसे में अगर कोई इन्हें ईमानदार कह दे तो मानो इनके लिए वो माँ बहन की गाली के बराबर काम करता है। ईमानदार वर्ड सुन के ऐसा उछलते हैं जैसे सांड को किसी ने लाल कपड़ा दिखा दिया हो। ये गोदी मीडिया का नाटकीय कृत्य देखने लायक होता है। जिस तरह से ये हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर चिल्लाते हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बस अब थोड़ी ही देर में स्टूडियो में बैठे एंकर के रूप में जज साहब फैसला भी सुना देंगे। खैर, ये सब तो चलता रहेगा जब तक इंडियन मीडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 रैंक पर रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।